बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अजमेर से अहम जानकारी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोली चलने की सूचना है। 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाने की जानकारी। दिल्ली जाते समय गगवाना लाडपुरा पुलिया के पास ये घटना। स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। विष्णु गुप्ता द्वारा दरगाह में हिंदू मंदिर होने का कोर्ट में दावा पेश किया गया और पहले भी हत्या को लेकर विष्णु गुप्ता को धमकी मिल चुकी थी। गेंगल थाना पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर यही कहेंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर है। अहम जानकारी, अभी विष्णु गुप्ता की हालत कैसी है ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन फोर्स इंडिया न्यूज पर सबसे पहले हम आपको वो कार की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस कार में वो सवार थे, जहां गोली लगी है और किस तरह से गोली भेदती हुई निकल गई इस छेद के जरिए। आप समझ सकते हैं जो कि कार में हुआ है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, जिन पर गोली चलने की जानकारी, 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली चलाने की जानकारी है। क्योंकि कल भी जब जिस तरीके से कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, तब भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहां पर थी और इसी बात को लेकर कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई इस तरह की कोई घटना ना हो जाए। फिलहाल आपको फोर्स इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इन्होंने करीब 6:45 बजे ये वहाँ से 544 के आसपास ये कहीं वहाँ से निकले थे, 5:45 बजे। तो उसके बाद से लेके ये करीब अभी 6 बजे के आसपास की ये घटना रही होगी लगभग। तो मतलब एक खोल तो कहीं ना कहीं मतलब निशान जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ी पे तो है सर। एक गाड़ी पे एक निशान है, उसका निशान का हम देख रहे हैं साइंटिफिक तरीके से। FSL आ रही है कि वो किस चीज़ का निशान है। फायरिंग हुई है तो बिल्कुल इस सब चीज़ पे जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कौन लोग, कुछ अभी तक उन्होंने बताया कुछ लोग कौन थे? नहीं, उन्होंने अभी तक अपनी जो प्रथम दृष्टया यही बताया कि मैं देख नहीं पाया कौन लोग थे, कितने लोग थे। उन्होंने यही बताया कि बाइक सवार थे। देखिए, विष्णु गुप्ता जी के ने आज सूचना दी थी कि इनको इस प्रकार से लगा है कि कोई, जब ये रिटर्न कर रहे थे दिल्ली अजमेर से, तो गाड़ी के ऊपर कोई फायरिंग की घटना हुई है। हमारी पूरी टीम मौके पर है। FSL को बुलाया गया है, गाड़ी की भी चेक कराई जा रही है। इसके साथ जो रास्ते के CCTV हैं वो सब भी चेक करवाए जा रहे हैं और पूरी की पूरी घटना जो है उसको जांच करके क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, वो सारी की जाएगी। अगर किसी ने इस प्रकार की घटना जैसे भी कारित हुई है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या शिकायत मिली है फायरिंग का, ध्यान से गाड़ी पर मिले हैं या नहीं मिले? ये गाड़ी पर एक होल है। अभी हमारी FSL की टीम आएगी, उसको पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करेगी। इंस्पेक्ट करने के बाद और क्लियर हो जाएंगी चीजें कि किस तरीके से क्या हुआ है। क्या शिकायत दी गई है, मतलब क्या बताया गया है? वो आज सुबह में 6 बजे के आसपास अजमेर से वापस दिल्ली जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने ये बताया है, अभी बाकी जांच का विषय है, सारी चीजें जांच हो रही है, कि उनको पीछे से कोई बाइक पर आते हुए और गाड़ी पर फायरिंग की, इस तरीके की उन्होंने शिकायत की है और अब उसको पूरी डिटेल में पुलिस जो है वो पूरी तरीके से जांच करने में जुटी हुई है। क्या कहा मैम, कहते एक शॉट हुआ है या 2-3 बार? जैसे कि मैंने बताया, बाकी डिटेल में जो बयान है वो लिए जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक के बारे में बताया, गाड़ी पर एक निशान है। FSL टीम है, मौके पर आएगी, सारी चीजें चेक करेगी और हमारी पूरी टीम जो है वो पूरी की पूरी बात की तह तक जाके पूरी जांच करेगी, अनुसंधान करेगी। नहीं, सभी सुरक्षित है, इस प्रकार की कोई बात नहीं। घटना जो है वो हाईवे की ही है, ये गंगवाना में पुलिया के पास में, और हमारी जो टीम है वो पूरी काम कर रही है। SHO कृष्णगंज, CO साहब ग्रामीण, एडिशनल SP ग्रामीण अभी यहाँ पर उपस्थित है। उनके बयान लिए जा रहे हैं। बयान लेने के बाद सारा घटनाक्रम समझ के और टीमें गठित करके पूरी की पूरी जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके संबंध में गहराई से जांच की जाएगी। जो भी वो कंप्लेन देंगे उसके आधार पर जो विधिक कार्रवाई है वो सारी चीज की जाएगी। FIR रजिस्टर करना, आगे जो कार्रवाई करना। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोली चली है, यह आरोप लगाया गया है और जिस तरह से गाड़ी में ये छेद नजर आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि गोली चलेगा। लेकिन फिलहाल तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हमने आपको सुनवाया भी किस तरीके से वो मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूरी जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर वो कौन शख्स है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 अज्ञात शख्स बाइक पर आए थे, गोली चलाई गई है और फिलहाल आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। किस तरह की उनकी हालत है, कैसे क्या वो बाल बचे हैं, ये भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वहीं हमारे सहयोगी शुभम जैन ने उनसे खास एक्सक्लूसिव बातचीत की है, चलिए आपको सुनवाते हैं।
साथ विष्णु गुप्ता भी मौजूद हैं, हम विष्णु गुप्ता जी से बात करेंगे। गुप्ता जी, लगातार आपको धमकियाँ मिलती है और आज फायर कहीं ना कहीं आपके ऊपर हो गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा करना है? आज धमकी लगातार मिल रही हैं। दिल्ली में था, वहाँ भी धमकी मिल रही है। यहाँ मैं पिछली बार आया था तो मुझे धमकी दी गई कि अब आप आ तो गए हो लेकिन जिंदा वापस नहीं जाओगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। ये गोली चलाए, बम चला, अजमेर दरगाह की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी। हम जिम्मेदारी से केस लड़ेंगे और इसका सर्वे भी होगा और हम डरने वाले नहीं हैं। विष्णु जी, आज पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? सुबह कितने बजे निकले, कितने बजे की पूरी घटना? मैं करीब 6 बजे के आसपास वहाँ से निकला, 6:30 बजे के करीब मैं यहाँ पहुँच गया था और देखा कि मैं कोई पीछे से कुछ गाड़ी में फायर की आवाज़ सुनी कि फायर हुआ है कुछ। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 2 लोग थे उसमें सवार बाइक में। अब कौन ले तो क्या नहीं पता था क्योंकि थोड़ा अंधेरा था तो हम देख नहीं पाए, तो बाइक वाले पीछे ही भागे। कितने लोग थे और कितनी गोलियाँ चलाई उनने? दो लोग थे। तो एक ही गोली की मैंने सुनी थी आवाज़ जो मेरी गाड़ी में लगी है। क्या मतलब क्या मकसद लगता है उनका, क्या होगा आपको? मकसद उनका सिंपल यही है कि मैं दिल्ली से यहाँ जो जिम्मेदारी से इस केस को लड़ रहा हूँ, हर तारीख पे मैं आता हूँ कि मैं यहाँ पे आना बंद कर दूँ। यही जो लास्ट टाइम धमकी दी गई उसमें भी यही कहा था अजमेर आ गए जिंदा नहीं जाओगे। तो ये सिर्फ यही चाहते हैं कि मैं यहाँ ना आऊँ और इस केस को आगे ना बढ़ाऊँ और ये केस ऐसे ही बंद हो जाए। ये लोग नहीं चाहते कि अजमेर दरगाह की सच्चाई जो सारी दुनिया के सामने आए, और हम डरने वाले नहीं हैं। हर डेट पे जिम्मेदारी से आएंगे और जिम्मेदारी से केस लड़ा जाएगा, इसका सर्वे होगा। पूर्व में भी आपको धमकियाँ मिली थी, आपने किशनगंज थाने के अंदर शिकायत दे रखी है, कल परसों भी कोर्ट में आपने एक मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई, उसके बाद भी आपको सुरक्षा क्या लिहाज है, क्या मतलब सुरक्षा क्या है? अजमेर में मेरे पास एक PSO है, लेकिन अजमेर से जब मैं वापसी दिल्ली जाता हूँ तो उस समय मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। अजमेर में थी सुरक्षा, अजमेर से जब मैं दिल्ली निकला तो वहाँ मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो अभी हाईवे पे आके ऐसा किसी ने फायर किया, लेकिन भगवान ने हमें बचाया है। ऐसे ही सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार कोई सुरक्षा ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है हमारे पास, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको सुरक्षा ज़्यादा मुहैया होनी चाहिए, चाहे आप आवे जाएँ तब भी आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए? ये सर सरकार की जिम्मेदारी। यदि सरकार को लगता है कि हमारी जान की कुछ वैल्यू है तो सरकार करेगी। और सरकार की वैसे कानूनन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, राज्य सरकार की है। लेकिन कोई नहीं है, हमें सुरक्षा ना भी दी जाए कोई दिक्कत नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। आज गोली चली है, गोली नहीं लगी, हम सुरक्षित हैं, आगे भी भगवान बचाएंगे हमें। तो ये थे विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके ऊपर गोली चली। सुबह 6 बजे करीबन ये निकले थे, उसके बाद इनके साथ घटनाक्रम हुआ। हालांकि गाड़ी जो है, गाड़ी पे कहीं ना कहीं एक निशान गोली का वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हालांकि पुष्टि जो है वो दीपक शर्मा जो एडिशनल SP ग्रामीण थे उन्होंने की है, लेकिन ऑफिशियल टीम को बुलाया जा रहा है कि कितनी गोली चली। हालांकि एक ही गोली का अभी तक बताया जा रहा है, लेकिन विष्णु गुप्ता पे कहीं ना कहीं जानलेवा हमला करने का प्रयास यहाँ पे जो है अजमेर के जो बाहर है, शहरी क्षेत्र के जो बिल्कुल बाहर गेगल थाने के इलाके में कहीं ना कहीं हुआ है। तो उसको लेकर के अब जो पुलिस है मौके पर पहुंच चुकी है, पड़ताल की जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह रावत के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया, अजमेर। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को आपने सुना, ये सुनाना, ये दिखाना बेहद जरूरी था। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हमने एक्सक्लूसिवली आपको ये दिखाया भी, सुनाया भी। हमारे सहयोगी शुभम जैन ने उनसे बातचीत की और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि क्या वो इस घटना में बाल बाल बचे। बिल्कुल, उनकी गाड़ी को यहां पर गोली भेदती हुई चली गई, लेकिन वो बाल बाल बचे हैं। जानकारी के अनुसार 2 अज्ञात बदमाश थे, 2 लोग थे जिन्होंने गोली चलाई। फिलहाल पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन एक और अहम सवाल कि क्या अब वो सुरक्षा की ओर ज्यादा मांग करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार सुरक्षा दे या ना दे, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें भगवान ने बचाया है, हमें आगे भी बचाएंगे, क्योंकि हम डरने वाले में से नहीं है। दरगाह का पूरा असली सच है वो खुलकर बाहर आने वाला है, जिसे लेकर लोग डर रहे हैं, लेकिन ये खुलकर बाहर आएगा, क्योंकि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को अपने कहते हुए सुना। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हमारे सहयोगी शुभम जैन ने उनसे एक्सक्लूसिवली बातचीत की। अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस गाड़ी की जिस गाड़ी में विष्णु गुप्ता सवार थे और उनके तमाम जो साथी थे, क्योंकि वो दिल्ली से वापस आ रहे थे और ऐसे में गोली चली और गोली किस तरह से भेदती हुई गई उनकी कार को, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पड़ताल की पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। ASP ग्रामीण दीपक शर्मा ने भी कहा कि 2 लोग थे और FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, वो भी मौके पर मौजूद है। उन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी ली जा रही है।
कौन वो शख्स है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, क्योंकि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को ये थ्रेट पहले भी मिल चुका है, जान से मारने की धमकियां उनको पहले भी मिल चुकी है। लेकिन अब इस तरह की घटना किसी भी लिहाज से देखी जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में कई लोगों में डर व्याप्त है। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और ऐसे में पूरे तरीके से जो प्रोसेस होता है लीगली वही कार्रवाई होगी। शुभम जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, मौके पर वो मौजूद है, उनसे जानते हैं। शुभम, आप मौके पर मौजूद है, जरा बताइएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है, आपने विष्णु गुप्ता से भी बात की है, ओवरऑल जरा अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो विष्णु गुप्ता वो व्यक्ति हैं जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा जो है वो कोर्ट में पेश कर रखा है। कल ही सुनवाई हुई थी और अगली तारीख 1 मार्च हुई थी। आज सुबह वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, मतलब आप अजमेर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो ये जो आपको हाईवे नज़र आ रहा है, ये जयपुर हाईवे है, गंगवाना के नज़दीक, गेगल थाने के नज़दीक ये हाईवे है। उस हाईवे पर अचानक उनके ऊपर बाइक से हमला हुआ, कोई फायरिंग की उनको आवाज़ आई तो उन्होंने तुरंत गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाया और साइड में ले जाकर के रोका। उसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे होंगे कि गाड़ी जो है उसकी किस तरीके से तफ्तीश की जा रही है। गाड़ी के ऊपर एक फायरिंग का निशान जरूर मिला है। एफएसएल की टीम मौके पर है। एडिशनल एसपी ग्रामीण जो है दीपक शर्मा, वो आपको मोबाइल पे फ़ोन पे बात करते दिख रहे हैं। अधिकारियों को हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही जो एडिशनल एसपी सिटी हैं हिमांशु जी, वो भी यहाँ पे मौके पर मौजूद है। दीपक शर्मा जो और हिमांशु जी दोनों मौके पे हैं, और जो डिप्टी है वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। बीच हाईवे है, हाईवे पे ही ये पूरी फायरिंग हुई है। हालांकि घटनाक्रम जो है करीबन यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर या 100-200 मीटर की दूरी पर मान सकते हैं आप वहाँ पर हुआ, क्योंकि फायरिंग होने के कारण उन्होंने गाड़ी को तुरंत रोका नहीं, गाड़ी को तुरंत आगे की तरफ बढ़ा के लेके आया और फिर साइड में सेफ जगह पर उन्हें रोका। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जो ड्राइवर है वो पुलिस के साथ में है, विष्णु गुप्ता है, वो गेगल थाने उनको ले जाया गया है। उनसे पड़ताल की जा रही है कि आखिर घटनाक्रम हुआ क्या था। जब हमारी बात हुई विष्णु गुप्ता से तो उन्होंने बताया कि मेरे को कहीं ना कहीं डराने का और मेरे को जान से मारने का प्रयास था। लगातार मुझको धमकियां मिल रही थी। एक मैंने दिल्ली के अंदर एक थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली के अलावा अजमेर के किशनगंज थाने में भी एक शिकायत दी थी। वहीं मैं आपको बता दूं, परसों के दिन विष्णु गुप्ता ने एक सुरक्षा के लिहाजे से एक पत्र जो है वो कोर्ट के अंदर दायर किया था कि उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा के अंदर उनको दिक्कत लगती है, उनको धमकियाँ मिलती हैं, कोर्ट में आते हैं तो अनावश्यक भीड़ होती है। उसको लेकर के उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने भी पत्र दिया था। हालांकि आज जब सुबह वो घर जा रहे थे, कल पैरवी हो गई, मामले के अंदर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अगली तारीख मिली तो वो आज घर जा रहे थे और घर जाते समय ये घटनाक्रम सुबह तड़के 6 बजे के आसपास होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है उनकी निशानदेही के अनुसार काम कर रही है। गाड़ी पे एक निशान जो है वो गोली का कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, जिसके लिए एफएसएल टीम को बुला लिया है ताकि जो कौन सी गोली थी, क्या गोली ही है, कोई और चीज़ तो नहीं है, तो उसको लेकर के जो है वो एफएसएल की टीम अपने जो चीज़ें पड़ताल है वो कर रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि करीबन 2 व्यक्ति थे जो बाइक पे आए, पहले वो गाड़ी का पीछा कर रहे थे और अचानक उन्होंने गोली चला दी, जिसके बाद विष्णु गुप्ता अपनी गाड़ी को लेकर के आगे की तरफ भाग गया। वो लड़के जो थे, जो अज्ञात बदमाश थे, वो वापस यूटर्न लेकर के बाइक को लेकर के वहीं से फरार हो गए। हालांकि पुलिस उनकी निशानदेही के अनुसार पड़ताल कर रही है, कौन लोग थे, क्या मकसद था। लेकिन विष्णु गुप्ता ने साफ स्पष्ट कहा है कि ये वही लोग हैं जो मुझको डराना चाहते हैं, जो मुझको कहीं ना कहीं रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दरगाह के अंदर जो हिंदू मंदिर है उसका उजागर हो, लोगों को न्याय मिले। वो कह रहे हैं मैं डरूंगा नहीं, मैं लगातार जो मामला है कोर्ट के जरिए उस मामले को आगे बढ़ाता रहूँगा, अपनी दलीलें देता रहूँगा, अपनी जो मेरे पास तथ्य हैं वो पेश करता रहूँगा और मैं दरगाह जो है उसको कहीं ना कहीं जो इंसाफ है हिंदुओं का वो कहीं ना कहीं वो दिला करेंगे। तो उनका वो मामला है। आप देख सकते हैं पीछे अभी भी एफएसएल की टीम जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, आपको दिख रहे होंगे। तीनों अधिकारी आपको सामने नजर आ रहे हैं। डिप्टी हैं, सिटी एडिशनल एसपी हैं और ग्रामीण एडिशनल एसपी है। व्हाइट कोट में आपको जो व्यक्ति नजर आया वो एफएसएल टीम के जो लोग हैं वो हैं। वो गोली का प्रशिक्षण कर रहे हैं कि कौन सी गोली थी, क्या बंदूक से चली है, रिवॉल्वर से चली है, देसी कट्टे की है, क्या चीज़ है, वो बारे में पता की जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि जो गोली है वो कहीं ना कहीं एक गोली तो जो है वो कहीं ना कहीं चली है। हालांकि अभी पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन पुलिस ने अभी भी, जब दीपक शर्मा से हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि एक गोली का निशान जरूर मिला है, गोली जैसा निशान मिला है। क्या वो गोली का ही है या किसी और का, वो एफएसएल टीम की पुष्टि के अंदर सामने हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं कि जो हाईवे है ये वही हाईवे है, मुख्य हाईवे है, अजमेर जयपुर नेशनल हाईवे 8 है। इस पर इस तरीके की घटना होना, और सबसे बड़ी बात विष्णु गुप्ता लगातार कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कई शिकायतें उन्होंने दर्ज करा दी है किशनगंज थाने। क्योंकि पहली दफा ऐसा नहीं है। अगर पिछले साल का हम जिक्र करें, यही वक्त था, लगभग फरवरी का ही वक्त था,
जब कृष्ण जन्मभूमि का केस वापस लेने के लिए भी उनको धमकी मिली थी, और जब इस पूरे ये मामला आया तब भी लगातार थ्रेट्स मिल रहे थे। और विष्णु गुप्ता खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे आगे हम जानकारी लेंगे। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पे। और बहुत ही दुखद है कि धमकियों के बाद अब तो गोली तक चल गई है, लेकिन राहत की बात यह कि आप इसमें बाल बाल बचे हैं। लेकिन हम पूरे राजस्थान की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता को आपकी जुबानी बताना चाहेंगे। आप जरा पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दे सकते हैं सर? हाँ सर, मैं कल कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई थोड़ा लेट तक चली और 2-4 लोगों से मिलना था, इसलिए मैं अजमेर ही रुक गया जी। और आज सुबह करीब 5:45 बजे मैं अजमेर से निकला। तो 6:30 बजे के आसपास जब हाईवे से आया तो हाईवे पर पीछे से ही मेरी गाड़ी में कुछ लगा देखा और आवाज भी आई, ठीक है। और 2 बाइक सवार थे। मुझे पता चला धमकियां तो आ रही, हो सकता है किसी ने फायरिंग की हो, कोई हमला किया हो। तो मैंने फटाफट ड्राइवर से बोला कि अब गाड़ी भगाओ। उन्होंने थोड़ा मेरा पीछा किया और हमलावर पीछे भाग गए। आगे चल के फिर मैंने 100 नंबर कॉल किया। ठीक है सर, लेकिन आप बाल बाल बचे, ये बेहद राहत की बात है, क्योंकि आपके समर्थकों की भी फेहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है। दुआओं में भी बहुत असर होता है। लेकिन आपने एक बात बोली है, जब हमारे सहयोगी ने आपसे सवाल किया था शुभम जैन ने, कि अब सुरक्षा की क्या मांग होगी क्या? आपने ये कहा कि जिम्मेदारी तो बनती है राज्य सरकार केंद्र सरकार की, लेकिन वो ना भी दे तो हमें चलेगा। सर कैसे चल पाएगा? आज तो गोली तक चल गई। गोली चली, मैं बच गया ना, मुझे गोली नहीं लगी। ठीक है, ये भगवान महादेव का आशीर्वाद है। ये कितने बम भी फेंकेंगे जब भी बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जब जिसको बचाता है उसको कुछ भी लोग करें, कोई उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम भगवान का काम कर रहे हैं, महादेव का काम कर रहे हैं, अपने देवताओं का काम कर रहे हैं, तो देवता हमारे साथ हैं। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार नहीं, पुलिस सुरक्षा दे, कोई नहीं है। भगवान आशीर्वाद है, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम भी यही चाहते हैं और आपकी धार्मिक भावना का भी हम कद्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है सर, खुदा ना खास्ता अगर भविष्य में ऐसा होता है तो अगर सुरक्षा और ज्यादा मुस्तैद हो जाए तो सर आप भी बिना टेंशन फ्री, आपके समर्थक भी टेंशन फ्री रहेंगे और आप अपने जिस तरह काम में लगे हुए हैं उसमें और गति पकड़ेगी। जी जी जी, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, स्टेट की भी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। मैंने कई बार लिख के दे दिया कि मैं आ रहा हूँ, मुझे धमकी है, कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के। यदि कोई नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँ? भगवान भरोसे हूँ और भगवान मेरी रक्षा करते हैं, करेंगे। और साथ में सर ये पहली दफा नहीं है, इस केस की भी हम बात अगर ना करें तो पिछले केसों की भी बात करें तो आपको लगातार तो थ्रेट्स मिलते रहे हैं। थ्रेट्स मिला, कल एक वकील को भी गोली मारने की धमकी तक दे दी गई और आज गोली तक चल गई है। सर आप ये मानते हैं कि लूप होल कहां पर है, कहां पर समस्या है, लापरवाही कहां पर है, कहां कमजोर कड़ी है कि जो थ्रेट्स भी दे रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, वो गोली तक चला रहे, इतना खुलापन आ गया, वो बेखौफ हो चुके हैं? आपको ऐसा लगता है सर? अजमेर में क्या है, जो दरगाह से जुड़े हुए हैं, जिनके दरगाह का कब्जा है जिन पर, वो बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। करोड़ों करोड़ों का चंदा उनके पास आता है और मैंने जो चोट की है उनके चंदे पे भी चोट की है। ये दरगाह के माध्यम से इतना जनता को लूट रहे हैं तो पैसा आ रहा है तो उनको नुकसान हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आगे है, और ये संकट मोचन महादेव मंदिर है वहाँ, ऐसा दावा किया है। और उन्हें डर लग रहा है क्योंकि कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए, इसलिए वो ऐसा करके मुझे धमका के या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि विष्णु जी आप सीधा आरोप दरगाह के ऑर्गेनाइजेशंस का ही लगा रहे हैं कि उन्हीं से जुड़े लोग हैं। आपका ये मानना है कि जिन्होंने गोली चलाई है? कौन करेगा मेरे ऊपर? यहाँ कौन है मेरा दुश्मन? बताइए मुझे ना। यहाँ मैं किसी को जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं। मैं तो सिर्फ संकट मोचन महादेव मंदिर वाले केस में मैं आ रहा हूँ। अब कौन है मेरे यहाँ शत्रु? अब वही लोग हैं जिनको नुकसान होता है, वही तो नुकसान पहुंचाएंगे मुझे। जी चलिए, ये तो कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो तो जांच करेगी, उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन राहत की बात ये विष्णु जी कि आप बाल बाल बचे हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये भी हम भविष्य में उम्मीद करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शुभम जैन। शुभम, आपने विष्णु गुप्ता को भी सुना, आपने जब उनसे बात की थी तब भी वो बिल्कुल निडर होकर, बेखौफ होकर बात कर रहे थे, अभी भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन साथ में वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सीधा दरगाह कमेटी पर लगा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण सवाल, मंदिर होने का दावा तो है ही है शुभम, लेकिन साथ में जो उनको फायदा मिल रहा है, जो चंदा उनको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उसका लालच है जिसकी वजह से उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। अब इन सब बातों को भी देखिए, क्या ये भी कानूनी उस डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जुड़ा हुआ है?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो मामला उन्होंने जो वाद दायर किया है, वो वाद दायर ये किया है कि जो दरगाह है उसके अंदर कहीं ना कहीं संकट मोचन महादेव जी, मंदिर जी। है। ये पहले दावे के अंदर उनकी मांग है। दूसरी, उन्होंने पूजा करने की अनुमति मांगी कि मेरे को पूजा करने की अनुमति दी जाए, हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। तीसरा, दरगाह का नाम बदलकर संकट मोचन महादेव मंदिर करने की बात कही गई। ठीक है। चौथा, उन्होंने एएसआई का सर्वे करने की मांग करी है। 4 से 5 बिंदु जो उन्होंने अपने वाद में दायर किए थे वो ये वाद थे। लेकिन विष्णु गुप्ता ने कहा कि मैं हर तरीके के तथ्य रखूंगा, जो लूट खसोट हो रही है वो तथ्य भी कोर्ट के सामने रखूंगा। अगर जो चंदा आ भी रहा है तो वो दरगाह कमेटी के अधीन क्यों नहीं आ रहा है, वो खादिमों में या फिर दरगाह दीवान को क्यों बढ़ा रहा है, उनने ये भी दावा किया है। लेकिन जो मुख्य दावा ये है, वो मुख्य दावा यही है कि दरगाह के अंदर जो संकट मोचन महादेव मंदिर है वो कहीं ना कहीं है, तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो उसी जो दावा है, उसी दावे के अंदर जो है वो पड़ताल की जा रही है, सुनवाइयाँ चल रही हैं। हालांकि इसके अंदर 3 को प्रतिवादी बनाया गया है अभी तक, जिसके अंदर दरगाह कमेटी है जो दिल्ली के अधीन आती है, एक अल्पसंख्यक मामलात विभाग है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, और एएसआई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो भी केंद्र सरकार के अधीन आती है। इन तीनों को उन्होंने प्रतिवादी बनाया। लेकिन इसके अलावा 11 110 की एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में दायर हो चुकी है। 11 व्यक्तिगत लोग हैं या संस्था हैं, इन्होंने कहा है कि हमको भी इसके अंदर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाए, हम भी इस केस के अंदर आना चाहते हैं। जिसके अंदर अंजुमन कमेटी जो खादिमों की संस्था है, अंजुमन कमेटी, उनके जो सचिव थे सरवर चिश्ती, वो भी कल कोर्ट में थे। दरगाह दीवान हैं वो भी कल कोर्ट में आए थे, उनके पुत्र उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपने अधिवक्ताओं के हाथ, वो 110 की जो एप्लीकेशन है वो दी हुई है कि उस पर सुनवाई हो। लेकिन कल न्यायालय का मैं आपको एक बार बता दूं, अपडेट कर दूं कि न्यायालय ने कल जो है 1 तारीख अगली सुनवाई की डिसाइड की है। और जो 7/11 की एप्लीकेशन दरगाह कमेटी के द्वारा लगाई गई थी कि ये वाद ही गलत है, इसको खारिज किया जाए, उस पर विष्णु गुप्ता है जवाब मांगा गया था। विष्णु गुप्ता ने 4 पन्नों का जवाब जो है वो कोर्ट के समक्ष रख दिया है। वो कोर्ट के समक्ष रखने के बाद जो बहस होनी है वो अब अगली सुनवाई पे होगी, क्योंकि उस जवाब को पढ़ा जाएगा, उसके अंदर बिल्कुल वो जवाब भी पढ़ा जाएगा, हियरिंग भी होगी। लेकिन शुभम, जो इस तरीके की घटना हो चुकी है, गोली तक चल गई है विष्णु गुप्ता पर ही, अब कितना असर उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा, हियरिंग पर भी और अगली प्रोसेस पर भी न्यायालय की, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। मौके पर मौजूद है आप, तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है हर खबर पर अपडेट आपको सबसे पहले देना, और आप जुड़े रहिएगा, हम आपको हर एक जानकारी सबसे पहले देंगे।